पवित्रता पराक्रम की भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, मंदिरों की भूमि, मसीहाओं की भूमि, योगियों की, तपस्वियों की भूमि। और इस भूमि पर यदि आज हम लोग उपस्थित हो पाए हैं तो ये हम लोगों का एक ऐसा सौभाग्य है जिसकी तुलना और किसी सौभाग्य से करके देखी नहीं जा सकती है। यदि इस विश्व को सही दिशा दिखा पाने की क्षमता किसी एक देश के अंदर है और एक संस्कृति के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संस्कृति के अंदर है। और भारतीय संस्कृति को जगा पाने की सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो भारत के युवाओं के अंदर है। तो यदि भारत के युवा जागें तभी उस सृजन को कर पाना संभव है जिस सृजन की प्रतीक्षा न केवल इंसान करता प्रतीत होता है बल्कि पूरा विश्व करता प्रतीत होता है। और आज इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। ये वो भूमि है दोस्तों जहाँ पर हम लोगों ने यौवन की परिभाषा को बड़े ही अद्भुत तरीके से लिखा। भारतीय संस्कृति शायद विश्व की अकेली ऐसी संस्कृति रही जिसने यौवन की परिभाषा को उम्र से नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से तौल करके देखा। और जिस देश में विचारों के प्रवाह से, चिंतन की तेजस्विता से, चरित्र की प्रामाणिकता से, भावनाओं की सदाशयता से यौवन की परिभाषा लिखी जाती रही हो, वही देश, उसी देश की मिट्टी के अंदर इतना दम हो सकता है कि वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई निकल करके आ सकते हैं। उसी देश की मिट्टी के अंदर इतना दम हो सकता है कि वहाँ से भगत सिंह निकल करके आए, राजगुरु निकल करके आए, चंद्रशेखर आज़ाद निकल करके आए, राम प्रसाद बिस्मिल निकल करके आए। ये जो भारत की मिट्टी है ये साधारण मिट्टी नहीं है दोस्तों। ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि जहाँ पर यदि ये तपना शुरू करती है तो पराक्रमियों को, बलशालियों को, शूरमाओं को, शौरवीरों को अपना जन्म देती दिखाई पड़ती है। राजा भोज निकल करके आते हैं, विक्रमादित्य निकल करके आते हैं, पृथ्वीराज चौहान निकल करके आते हैं, छत्रपति शिवाजी निकल करके आते हैं और राणा प्रताप निकल करके आते हैं। इस देश की भूमि को यदि तपने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये शूरमाओं को जन्म देती है। और इस देश की भूमि को यदि गलने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये संतों को जन्म देती है। फिर गुरुदेव निकल करके आते हैं, संत ज्ञानेश्वर निकल करके आते हैं, कबीर निकल करके आते हैं। एक से एक बढ़ करके महापुरुष फिर अपने आप को गलाते, समर्पित करते, समाज के कष्टों को सहते, नए लोगों को दिशा दिखाते नजर आते हैं। और इस देश की मिट्टी के अंदर ये भी दम है कि यदि ये ज्ञान की तरह से खड़ी हो जाती है तो गार्गी को, घोषा को, अपाला को जन्म देती दिखाई पड़ती है। फिर यहाँ से शंकर निकल करके आते हैं, रामानुज मध्व निकल के आते हैं, निम्बार्क निकल करके आते हैं। एक से एक बढ़कर के ज्ञानी यहाँ पर जन्म लेते दिखाई पड़ते हैं। और इस देश की मिट्टी को यदि जागने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर गायत्री परिवार के युवा निकल करके आते हैं। ये जो भारत की मिट्टी है वो ऐसी अद्भुत मिट्टी है जो उन लोगों को जन्म देती है जो न केवल खुद जागते हैं बल्कि समाज को जगाने का प्रण लेकर के आते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।